नमस्कार किसान भाइयों, सबसे पहले तो उन सभी किसान भाइयों का बहुत-बहुत धन्यवाद जिन्होंने कि मैंने इस साल जो भी वीडियो अपलोड किए गए थे यूट्यूब पर जो आपकी मुख्य फसल है अम्बल के ऊपर, उसके ऊपर आप सभी का बढ़िया सपोर्ट मिला, अच्छा उनका रिस्पॉन्स मिला और जो भी मैंने किसान भाइयों को जानकारी दी थी उनका अच्छा काम भी हुआ है और उन सभी किसानों के मेरे पास कॉल भी आए थे, बढ़िया रिस्पॉन्स मिला है। और इसके अलावा किसान साथियों इस साल हमने एक समस्या काफ़ी ज़्यादा देखी है, जिसमें कि एक तो पीलापन और दूसरी समय से पहले डोडे खत्म होने की समस्या और इसके अलावा एक जड़ में फंगस, जो पौधे एकदम से सूख जाते हैं और इसके अलावा एक जड़ों में कीड़े लगते हैं। ये किसान साथियों समस्या थी और इसके ऊपर मैंने काफ़ी कुछ अलग-अलग प्रैक्टिकल भी किए हैं और इसको मैं कब-कब कौन सा कीटनाशक चलाना चाहिए, ताकि ये समस्या कब आती है और हमें कौन सा कीटनाशक कब चलाना चाहिए। और इसके अलावा एक समस्या सबसे ज़्यादा डोडे खत्म होने की समस्या के साथ-साथ इसका तो आप सीधा-सीधा बात करें तो जो टेम्परेचर ज़्यादा हो चुका था, इसी की वजह से हम इसको मान सकते हैं, क्योंकि टेम्परेचर 35 से 40 डिग्री जब हो जाता है, तब कोई भी क्रॉप हो उसमें कहीं न कहीं बहुत सी समस्याएँ उसमें देखने को मिलती है। वो उस टेम्परेचर को सहन नहीं कर पाती है। तो किसान साथियों इसके अलावा जो मैंने मेरे अनुभव के आधार पर किसानों को बताया है और इसके अलावा मैंने और भी नए-नए जो प्रैक्टिकल किए हैं, उसके आधार पर मैं आपको और भी जो पूरा शेड्यूल बनाऊँगा मैं, तो वो आपको अगले साल जो शुरुआत से मैं जो फसल शुरू होगी उससे पहले मैं आपको बताऊँ, क्योंकि मैंने अलग-अलग प्लॉटों में अलग-अलग जो फर्टिलाइज़र्स का और कुछ फंगिसाइड का इनका जो प्रैक्टिकल किया था, जैसे कि कम डोज़ में और कम खाद में, कम स्प्रे में, तो उस फसल को कैसे हम तैयार कर सकते हैं। इस प्रकार की जो सारी जो मैंने अलग-अलग प्लॉट मैंने सेलेक्ट किए हैं और मेरे खुद के प्लॉट में मैंने बहुत से जो प्रैक्टिकल इस साल किए हैं। तो किसान साथियों उसमें काफ़ी ज़रूरी है। और दूसरा जो किसान साथियों काफ़ी ज़्यादा समस्याएँ जो आती है, एक तो कुछ अंधाधुंध हम फर्टिलाइज़र्स का जो प्रयोग करते हैं या अंधाधुंध जो हम स्प्रे करते हैं, उसी की वजह से भी हो सकता है। और अंधाधुंध का मतलब ये है कि किसान साथियों होता क्या है कि आप हमेशा जब पिलाई करते हैं तो हर पिलाई में आप फर्टिलाइज़र्स का प्रयोग करते हैं और भी लिमिट से ज़्यादा करते हैं। और कुछ ऐसे फर्टिलाइज़र्स होते हैं जो किसी भी दूसरे फर्टिलाइज़र्स के साथ में रिएक्शन करते हैं, वो भी हम उसमें मिक्स कर देते हैं, तो उनका जो आपको बाद में साइड इफ़ेक्ट दिखता है। और या फिर वो ऐसे फर्टिलाइज़र्स होते हैं कि जो दूसरे न्यूट्रिशन की अवेलेबिलिटी को कम कर देते हैं। इसके कारण उसका हमें साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। तो किसान साथियों कोशिश करें कि आप कम फर्टिलाइज़र्स का प्रयोग करें और एक पिलई छोड़कर एक पिलई में करें, क्योंकि कोई भी फर्टिलाइज़र ऐसा नहीं है कि आपने आज पिलई की और 5 दिन बाद अगर आप पिलई करें उसमें वो उसका जो काम है ख़त्म हो जाता है। लेकिन वो उस पिलई तक काम अच्छा करता है और जब दूसरी पिलई आप करते हैं उसमें और बढ़िया काम करता है। और बहुत से किसान फिर ऐसे होते हैं कि उसमें और खाद दे देते हैं अलग, जो उसको वो काम कर रहा है तो उसके ऊपर भी रिएक्शन होता है। तो और कुछ लिमिट से ज़्यादा जब बोरोन का प्रयोग आप कर देते हैं, बहुत से किसान में देखे मुझे 4-4 5-5 किलो का बोरोन का प्रयोग कर देते हैं, किसान साथी उसका भी साइड इफ़ेक्ट होता है। कोई ऐसा नहीं है कि कोई भी आप फर्टिलाइज़र्स दे रहे हो तो अच्छा काम करने के लिए, लेकिन हर एक चीज़ की अगर आपको जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा अगर आप प्रयोग करेंगे तो उसका नुकसान भी आपको देखने को मिलता है। और एक दूसरी सबसे बड़ी बात कि सही समय पर आपको सही फर्टिलाइज़र्स का प्रयोग करना है। तभी जाके आप अच्छी फसल की पैदावार भी ले सकते हैं और अच्छी फसल भी आप बना सकते हैं। आप फर्टिलाइज़र तो दे रहे हैं, लेकिन किस समय पर पौधे को कौन से तत्व की ज़रूरत है वो सही समय पर नहीं मिल पा रहा है। इस वजह से भी आपको काफ़ी ज़्यादा समस्याएँ आती है। और इसके अलावा जो सबसे लास्ट में आपने देखा हो पौधे जो उमलने की समस्या आती है, जो खड़े-खड़े पौधे सूख जाते हैं और एक पीलापन आता है और ज़मीन में जो कीड़े लगते हैं। ये काफ़ी बहुत मतलब क्या बताऊँ मैं आपको, ये विकट समस्या है। क्योंकि किसान साथियों यही इस समय आपको सही कीटनाशक का आपको प्रयोग करना है, क्योंकि जब आप गुलवान लगाते हैं उससे पहले आपको एक कीटनाशक और एक अच्छे से फंगिसाइड का आपको उसमें प्रयोग करना होता है। उसके ऊपर भी मैं आपको बताऊंगा पूरी डिटेल के साथ, क्योंकि मैंने उसमें अलग-अलग कीटनाशक ट्राई करके देखे हैं, ताकि एक ही बार में अच्छा रिजल्ट मिलता है वो उसी के बारे में आपको बताऊँगा। लेकिन उसके अलावा किसान साथियों सबसे ज़रूरी कि आप अभी गर्मियों के दिनों में पहली बात की है कि आपको आगे अब क्या करना चाहिए। तो गर्मियों के दिनों में आप जैसे खेत को हकाई जुताई करते हैं, तो उसके बाद आप एक बार मिट्टी का सैंपल ज़रूर लें। मिट्टी का जो जाँच का पीएच का वगैरह या जो भी इसमें पोषक तत्वों की जाँच ज़रूर करवाएँ। क्योंकि आपने अंधाधुंध फर्टिलाइज़र डाले तो उसमें क्या कुछ फर्टिलाइज़र जो फिक्स हो गया या कुछ ज़्यादा हो चुका है, तो उसके अनुसार ही आप आगे की तैयारी करें। और उसके और उसके अलावा किसान साथियों एक और मेन बात होती है कि बीज की, एक अच्छे बीज का आप चुनाव करें। और अभी से आप अगर जो डोडे अगर तोड़ते हैं तो उसमें से अच्छे बीज का आप सेलेक्ट करें और
डोड़ा अच्छा मीडियम साइज़ का होना चाहिए और उसका छिलका मोटा होना चाहिए, तभी जाके वो हर बीमारी से लड़ने में सक्षम होता है। और अच्छा पौधा आप अच्छे पौधे का डोड़ा ही सेलेक्ट करें जिसने अच्छी चीर खाई हो, बीमारियाँ कम आई हो, उसकी प्रतिरोधक क्षमता मजबूत हो। तो इस तरीके का पौधा आप उससे भी सेलेक्ट करके उसको आप निकाल सकते हैं, क्योंकि किसान साथियों बीज का बहुत फ़र्क पड़ता है और बीज ही है जो एक अच्छा पौधा तैयार कर सकता है और उसका अच्छा प्रोडक्शन आप उससे ले सकते हैं। अगर बीज कमज़ोर है, बीमारी ज़्यादा आती है तो उसमें आपको खर्चा भी ज़्यादा होता है और प्रोडक्शन आपका उसके अनुरूप नहीं निकल पाता है। तो किसान साथियों, ये मैं कुछ आपको जो टिप्स दे रहा हूँ, तो और मैं इसके बाद आपको अगले वीडियो में आपको बताऊँगा। और मैं सब उसके बाद मैं आपको अभी कुछ मैं काफ़ी मैं नोट करता जा रहा हूँ मैंने क्या-क्या किसानों को दिया था और उसी के अनुरूप मैं और मेरे जो एक्सपीरियंस है मेरे को इतना साल का, उसी के अनुसार मैं आपको जानकारी देता हूँ। तो आप सभी का इसके ऊपर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आता है। उम्मीद करता हूँ कि आप इसी तरह अगले साल भी इसमें जुड़ेंगे। तो किसान साथियों, आज के लिए बस इतना ही। बस आप कमेंट करके बताइए कि जो मैंने आपको जानकारियाँ दी वो आपको कैसी लगी है।